हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ मेनलिप्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, व्हाट इज़ मेनलिप्स पीरियोडिक लॉ अब तक हम लोगों ने देख लिया ये। अब लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ मेनलिप्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स क्या था इनका, है ना। सबसे पहला है कि थ्रू दिस टेबल इट वाज वेरी इजी टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इसका क्या कहना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये बहुत सिंपल है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग नाम दे रहे हैं ग्रुप 1। ठीक है, और ये ग्रुप हम लोग जानते हैं ग्रुप दिखता कैसा, हाउ ग्रुप सिम्स लाइक इट इज़ ऑलवेज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इट इज़ अ वर्टिकल लाइन व्हेन विल स्टार्ट अरेंजिंग द एलिमेंट्स वर्टिकली। ठीक है, इन अ ग्रुप लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, ये ग्रुप में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया इसको अरेंज करना, और हम लोग बोल लिए कि ये जो ग्रुप 1 है उसका कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका कलर ऑरेंज दिखेगा, लाइक फॉर एग्जांपल एज्यूम कर ले हम लोगों ने। सेकेंड हम लोग बोल दिए कि हाउ इट रिएक्ट्स विथ वाटर, ये वाटर से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, से थर्ड पॉइंट है कि कैसे ये अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो, कि ये क्या फॉर्म करता है ये लोग सब। ठीक है, फोर्थ में हम लोग बोल दिए ये इसका शेप कैसा है। तो ऑल दिस, ये सारे क्या हो गए, ये सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए इन सब के। तो अगर हम लोग इसको क्लासीफाई किए, ठीक है, और अगर किसी ने हमें बोल दिया कि लिथियम का आप बताओ कि लिथियम का क्या होता है, क्या होता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो इसका कलर है वो ऐसा दिखता है, शेप ऐसा है, ये पानी से कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सब अगर हम लोग मतलब एक एलिमेंट का याद रखें तो सारे एलिमेंट का क्या होगा, सिमिलर होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहले तो बेनिफिट तो ये हुआ कि एक को हम लोग याद रखें तो सारा का सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए इजी बन जाता है कि अगर हम लोग क्लासीफाई करें किसी चीज़ को, एलिमेंट्स को ही हम यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इसे पढ़ना। ठीक है, याद रखना। तो यही बोल रहा है कि वेरी इजी टू स्टडी, तो ये स्टडी जो है वो इजी हो गया। ठीक है, याद रखना इजी हो गया हमें। नेक्स्ट है ही एडजस्टेड फ्यू एलिमेंट्स विथ अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट्स विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, सो दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम अपीयर्ड बिफोर सिलिकॉन, कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल। ये क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेनलिप्स पीरियोडिक टेबल आप लोग जब देखोगे, ठीक है, मेनलिप्स पीरियोडिक टेबल ये कहना क्या चाहिए, सबसे पहले ये लाइन का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। मतलब मेनलिप्स, सबसे पहले मेनलिप जो है उन्होंने क्या किया था कि जो थोड़ा कम वजन का है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो कम है, ठीक है, ये इतना बड़ा है मास है इसका, इससे इतना बड़ा, सबसे बड़ा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास कितना है, फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास हम ले देते हैं 1 ग्राम, लाइक इसका हो गया 2 ग्राम, इसका 3 ग्राम। अब तो यहाँ तक तो ठीक है, दैट इसका एटॉमिक मास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है अभी। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से कर दे तो लाइक ये छोटा है, ये भी उससे छोटा हो गया ये। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका हो गया 1 ग्राम हो गया, इसका हो गया फॉर एग्जांपल, नहीं इसका 3 रख लेते, इसका 1 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका 5 ग्राम हो गया, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम लोग तो अब तक देख रहे थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे इंक्रीज हो रहा था, मतलब छोटा से बड़ा। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, बड़ा फिर उससे छोटा आ गया बीच में, मतलब छोटा, ये छोटा को पहले आना चाहिए था, राइट। ठीक है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट द 1 ग्राम शुड कम हियर, इट्स पोजीशन मस्ट बी हियर, बट यहाँ पे आ गया बीच में, तो ये थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है हमें। तो ये सेम जो है गड़बड़ या फिर लिमिटेशन ये जो है तो डिमेरिट हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम अपीयर्ड बिफोर सिलिकॉन, कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल। तो ये हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल पे, चलिए देखते हैं एक मिनट। मेनलिप्स का पीरियोडिक टेबल पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है और निकल है। ठीक है,
कोबाल्ट और निकल है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 और निकल का है 58.71। अब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो इंक्रीजिंग मतलब तो छोटा से छोटा को पहले आना था, राइट। तो छोटा को पहले आना था, लेकिन ये 58.71 ये छोटा यहाँ कैसे आ गया? आई मीन 58.71 जो है इसको यहाँ आना चाहिए, कोबाल्ट से पहले निकल को आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोबाल्ट ही पहले आ गया और निकल बाद में आया, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देखोगे सेम गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये जो है उसको लिमिटेशंस पे हम लोग देखते हैं कि हाँ ये एक लिमिटेशंस है, ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है कि विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुड बी ग्रुप टुगेदर। मतलब अगर कोई एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे कि कोबाल्ट और निकल है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ उसका सेम है, इसीलिए उन दोनों को यहाँ पे साथ में ग्रुप किया गया। मीन्स द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वेर सिमिलर, ठीक है, सो दैट दे वेर ग्रुप टुगेदर। नाउ थर्ड पॉइंट, आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आर क्लियर। थर्ड पॉइंट में देखिए दैट मेनलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। हिज प्रिडिक्शंस वर क्वाइट ट्रू एज एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर डिस्कवर्ड लेटर। ये तो मतलब क्या ही बोला जाए, हार्ट्स ऑफ टू हिम, ठीक है। तो लाइक वाई वी आर सेइंग इट, बिकॉज सी वाई विल सी दैट इनका जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, यहाँ पे गैप छोड़ा दिया, यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, सारे जगह गैप छोड़ा गया, यहाँ पे। तो ये गैप क्यों, आखिर इनको फिल क्यों नहीं किया? वाई ही डिड नॉट फिल दिस गैप, ठीक है। इनको ये जो गैप है उनको फिल क्यों नहीं किया गया? अब तो इसीलिए नहीं फिल किया गया क्योंकि ये जानते थे, मतलब एक तरीके से आप लोग सोच सकते हो ये मतलब क्या ही बोला जाए, मिरेकल टाइप से, ठीक है। कि इन्होंने ये सोचा था कि अगर फ्यूचर में कभी एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो उसको ये यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। अगर ये यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा, आप लोग सोचो कि अगर यहाँ पे कोई अगर गैप इन्होंने नहीं छोड़ा होता और अगर नया एलिमेंट्स डिस्कवर होता तो उनको हम लोग एज अ एटॉमिक मास के तौर पर हम लोग रखते बेसिस पे, तो यहाँ कहीं रख देते, किसी को यहाँ डाल देते, किसी को यहाँ पे बीच पे प्लेस कर देते, यहाँ पे कर देते, तो इससे क्या हो जाता, सारा जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है वो सारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। मतलब एक तरीके से हम लोग को फिर से वहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है कि इसको कहाँ प्लेस किया जाए इसको, तो एक तरह से कियोस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये आप लोग सोच सकते हो कि इन्होंने क्या किया है कि सब यहाँ पे गैप छोड़ दिया, ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कभी ये होता है डिस्कवरी एलिमेंट्स का तो इसको कहीं नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और यहाँ जो गैप छोड़ा गया वहीं पे प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट जॉब, ठीक है। ये तो बस इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखते हैं, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, है ना। सी और हाँ यहाँ पे एक और बात है, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वे डिस्कवर लेटर। और हम लोग वहाँ पे जो गैप हुआ था इन्होंने मतलब उस टाइम प्रिडिक्शन लगाया और आगे जाके सही भी हुआ था, क्योंकि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो है वो क्या हुआ था, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से मतलब जब डिस्कवर हुआ था और उसको उनको कहाँ रखा गया था, वो जो गैप छोड़े थे इन्होंने वहाँ रखा गया, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट विल फाइंड नेक्स्ट पॉइंट, the gases like helium, neon and argon which were discovered later were placed in new group without disturbing the existing order, ठीक है। तो ये तो था हमारा था एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग गैसेस पे भी जाए, लाइक गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, ये सब जो है गैसेस, ठीक है। तो ये जो गैसेस है ये लेटर मतलब बाद में डिस्कवर हुआ ये सब गैसेस, ठीक है। तो जब ये सब सारे गैसेस डिस्कवर हुए तो इनको जो गैप था वहाँ प्लेस किया गया, ना कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे बनाया गया तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया लास्ट में, ठीक है। तो इट वाज अ मतलब यू कैन थिंक अपॉन इट, ठीक, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। अब इनका लिमिटेशंस देखने को भी हम लोग को मिलता है कि इनका लिमिटेशंस क्या हो सकता है। देखिए, नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन इन इस टेबल, मतलब ये जो हाइड्रोजन है उसका कोई भी फिक्स्ड टेबल नहीं था, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना। तो हाइड्रोजन को कोई प्लेस टेबल पे एकदम फिक्स्ड पोजिशन दिया ही नहीं गया था। सेकेंड पे देखा जाए तो सेकेंड पे हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन, सबसे पहले तो हाइड्रोजन को द हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स्ड पोजीशन इन हिज पीरियोडिक टेबल। सेकेंड है एटॉमिक मासेस डिड नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। मतलब आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, ठीक है, कोबाल्ट और निकल के एग्जाम्पल बेस्ट है यहाँ पे।
है ना। कोबाल्ट और निकल जैसे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग जब देख रहे थे तो इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो बड़ा है वो छोटा से ही पहले आ जा रहा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। थर्ड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट्स वाज नॉट सर्टेन अकॉर्डिंग टू हिज टेबल। सी आइसोटोप्स क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा कि आइसोटोप्स का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, सेम है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि देखने को डिफरेंट लगेगा, देखने के लिए जो हम लोग जब देखेंगे उसको तो डिफरेंट लगेगा, लेकिन अंदर से मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये होता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को हम लोग अगर देख लिखने को आ जाए तो व्हाट आर आइसोटोप्स, हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, है ना। तो याद रखना, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स हम लोग देखेंगे तो कार्बन-12 और कार्बन-14 होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन-12 और कार्बन-14 जो है वो दिखने में डिफरेंट दिखेगा, लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग जाएंगे ना तो वो सेम दिखेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट जो है वो सर्टेन नहीं था, ठीक है, ये सही है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे मेनली उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रपोज्ड बाय हेनरी मोस्ले, ठीक है। इट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोस्ले, ठीक है। ही गेव अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक मतलब नया कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक नंबर का। अब तक हम लोग क्या दे रहे थे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हम लोग देखे थे, ठीक है। दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हम लोग देखे तो एटॉमिक मास अभी तक हम लोग देख रहे थे, बट जब हेनरी मोस्ले ने ये प्रपोज किया तो अब हम लोग को देखने को मिल रहा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हम लोग को देखने को मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इसे आप याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मतलब कि नाउ ही यूज द एटॉमिक नंबर एज अ बेस, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसको बेस माना था, एटॉमिक मास को, बट नाउ ही स्टार्टेड यूजिंग द बेस एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को इन्होंने बेस माना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो सी मास जो होगा ना, एटॉमिक मास, वो एटॉमिक नंबर का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। डबल इन द सेंस मतलब कि आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, ठीक है, डबल हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं होता है वो। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला पॉइंट, इट कंजिस्टेड ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। मतलब इट कंजिस्टेड ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब हम बताए थे ना आप लोग को कि ग्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप मतलब होता है वर्टिकली लाइन्स, ठीक है। सी ग्रुप यहाँ पे कितना है, 18 ग्रुप्स वर सीन, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर सीन, 18 ग्रुप्स यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ये और पीरियड देखिएगा, पीरियड 7 है यहाँ पे, है ना। पीरियड जो है वो कहाँ है, ये है पीरियड। पीरियड मतलब ये वाला पीरियड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल 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 एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिर से, सी इट कंजिस्टेड ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो हम लोग देख लिए, है ना। मतलब 18 ग्रुप्स, ऐसा जो था ना वर्टिकल, वो 18 था, और 7 जो ये था हॉरिजॉन्टल, वो क्या है, 7 पीरियड्स। एलिमेंट मतलब ऐसा अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है वो ग्रुप में ऐसा प्लेस किया गया था, मतलब 18 ग्रुप्स टोटल पाया गया था और पीरियड जो है वो 7, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड में आते हैं, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे हम लोग लेके चलती हूँ मैं, ठीक है। देखिए वैलेंसी किसको बोला जाता है,
वैलेंसी किसे बोला जाता है? तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। मतलब अगर कोई एटम है, ठीक है, ये अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, फॉर एग्जांपल अगर ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन है, अगर हीलियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल He हीलियम ही है ना, तो इसका वैलेंसी मतलब वो क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसका लिथियम, सपोज आप लोग इसको छोड़ दो, लिथियम को लो, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा? 2,1, ठीक है। तो ये जो 2,1 है, तो 1 जो है, ठीक है, ये 1 को स्टेबल होने के लिए कितना एटम चाहिए बताओ? ठीक है, कितना चाहिए उसको, कितना इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है? ठीक है, तो ये कितना ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स का? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू गेट स्टेबल, ठीक है। तो दिस विल बी द वैलेंसी, है ना। तो आउटर मोस्ट जो सेल में हम लोग को स्टेबल होने के लिए, हमको नहीं, मतलब एटम को जो होता है इलेक्ट्रॉन्स नीड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, है ना। ठीक है, तो लेट्स सी, अब समझ में आ ही जाएगा लगता है ना। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है कि एनी ग्रुप, ग्रुप कौन है? ग्रुप कौन है बोलो जल्दी, ग्रुप किसे कहा जाता है? इसको इस कर लेती हूँ मैं। और ग्रुप्स मतलब होता है ये, ठीक है, ये है ग्रुप, है ना। तो ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, फॉर एग्जांपल इन वन ग्रुप दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इन अदर ग्रुप दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो द we'll consider this group as a group 1 and this as a group 2, ओके। तो ये जो ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि नीड है, उसको ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, तो दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल इसको चाहिए होगा अगर 1, इसको 1 अगर चाहिए तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 ही चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको 1, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, 4, ऐसा नहीं। तो मतलब अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उसको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और जब हम लोग ऐसे जाएंगे ना डाउन द ग्रुप, ऐसे, ठीक है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अगर ऐसा है, तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? सेल्स विल इंक्रीज, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? फॉर एग्जांपल सेल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है लिथियम, ठीक है, तो इसका सेल है ये यहाँ पे 2 है ना। 2 टोटल कितना था इसका? एटॉमिक नंबर 3 था, तो 2,1, तो 2 विल बी हियर, 1 विल बी हियर, मतलब 2 सेल्स इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस इज सेल, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज सेल, वी कैन से, ठीक है। तो ये जो शेल है, ये जो शेल हम लोग देखेंगे, तो ऑल्सो नंबर ऑफ सेल इनक्रीज। तो जैसे कि हम लोग व्हेन वी विल गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये 2 हो गया, नेक्स्ट 3 हो जाएगा किसी का, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन पीरियड कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। मतलब पीरियड मतलब ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में अगर कोई एलिमेंट्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो अगर एलिमेंट जो है पीरियड्स में अगर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका हर एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ से यहाँ हम लोग गए, या फिर वेल गो फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो इनका जितना भी नंबर ऑफ सेल होगा वो क्या होगा? सेम है। फॉर एग्जांपल ये वाले एलिमेंट का अगर एटम का अगर है सेल 1, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, नहीं सॉरी, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। तो सबका सेम होगा पीरियड में। लेकिन अगर ग्रुप में जाए, पीरियड में सारा का सेम होगा सेल, लेकिन अगर ग्रुप में जाए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे 2 से 3, 3 से 4, ऐसा। लेकिन पीरियड में क्या होगा? सब चीज़ सेम होगा, सबका सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल। तो वही चीज़ है कि देखिए सेल कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगा, तो सेम चीज़ है ना। तो पीरियड में याद रखना कि पीरियड में हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सारे का जो सेल रहेगा वो सब सेम रहेगा। बट व्हेन विल टॉक अबाउट व्हेन विल गो डाउन द ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ सेल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेनली बेसिकली ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखिए बेसिकली इट इज़ शोइंग द हाउ द सेल इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है।
here it was only 1 cell, here 2 cells, here 3 cells. सेल्स मतलब ये हम लोग काउंट करें 2 at 1, तो ये 3 सेल हो गया, यहाँ पे 4 सेल हो गया. तो सेल जो है ये ग्रुप हम लोग जा रहे हैं ना, ये ग्रुप है, ठीक है, राइट, ये ग्रुप है. तो when we will go down the group, the number of cell of an atom will automatically increase. But when we will go from left to right in a period, the number of cell will remain constant. Okay, all right. Then ट्रेंड्स तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करी, फिर से एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, ठीक है. व्हाट इज़ वैलेंसी. वैलेंसी मतलब आप लोग को समझ में आ गया, जैसे कि किसी का लिथियम है ना, लिथियम है, इसका होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 3. तो ये 3 कैसे अरेंज होगा, ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि 1 2 ऐसे नहीं. तो उसका 3 है तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, है ना. ये 3 है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 2,1, ठीक है. तो ये 2,1, ठीक है. तो ये हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, याद रखना 2,1 1 था, ठीक है. तो 2,1 है अगर, तो ये सेल्स में हाउ वी विल अरेंज इट. तो इन द फर्स्ट सेल देयर विल बी व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट हियर. इन द नेक्स्ट सेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेले इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है. इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक और इलेक्ट्रॉन से अगर इसे मिल जाएगा कहीं से, ठीक है. अब कौन देगा इसे, ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट में उसके पास भी 1 रहेगा, या फिर ठीक है उसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वही इसे देगा, ठीक है. तो अगर इसे एक्स्ट्रा 1 मिल जाएगा तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है. इट विल बी बेनिफिटेड, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलेंगे तो अगर यहाँ पे पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैलेंसी, तो हेयर द वैलेंसी इज़ व्हाट 1. मतलब इसको एक चाहिए कंबाइन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, तो इट्स वैलेंसी विल बी 1. ओके सी, तो वैलेंसी हम लोग देख लिए. एटॉमिक साइज क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एटम. लाइक सी, ये अगर कोई एटम है ना, कंसिडर एनी एटम, ये इसका क्या है सेंटर. तो हम लोग जैसे कि हम लोग सर्कल में देखते हैं ना, विल फाइंड इन द सर्कल व्हेन वी विल सी द सर्कल वी फाइंड दैट देयर इज़ अ सेंटर पॉइंट, है ना, देयर इज़ अ रेडियस. तो सिमिलरली एटम को आप कंसिडर कर सकते हो क्या, सर्कल, ठीक है. तो व्हेन वी विल कंसिडर अ एटम एज अ सर्कल वी विल फाइंड दैट इट इज़ अ रेडियस, एंड फ्रॉम दिस टू दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टिल हियर दैट इज़ नोन एज रेडियस, रेडियस, ठीक है. तो ये जो रेडियस है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वही वो क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज. यहाँ पे रेडियस हम लोग क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि जो रेडियस है वो हम लोग सर्कल में बोलते थे, लेकिन ये सर्कल थोड़ी है, ये क्या है, ये एक एटम है, ठीक है. तो ये सिंस इट इज़ अ एटम इट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक साइज, है ना. आप लोग देख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. अगर हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ मेटल और व्हाट इज़ नॉन मेटल्स, तो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू विच दे बोथ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड. बट ये अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव, इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ हम लोग को पता चलता है कि जो मेटल है, याद रखना हमेशा, ये जो मेटल रहेगा, ठीक है, और ये नॉन मेटल है. ये मेटल है, इसको याद डिनोट कर लेते हैं एम से, और ये जो नॉन मेटल है उसको एन से, ठीक है, NM से, नॉन मेटल, ठीक है. ये जो है ना, जो मेटल रहेगा, द मेटल विल ऑलवेज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, ठीक है. ये इसका अगर मतलब ये जो मेटल है, द मेटल विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये कभी भी गेन नहीं करेगा, ये हमेशा दे देगा दूसरे को, ठीक है. ये जो मेटल है वो हमेशा दूसरे को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, है ना. ये लेगा कभी नहीं, बट इट विल गिव, ठीक है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अब है नॉन मेटल की अगर हम बात करें, अब देखिए एक और पॉइंट, व्हेन इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, देन इट विल शो मेटेलिक कैरेक्टर. तो जब ये दे देगा किसी को, ये अपना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या शो करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर. और नॉन मेटल क्या होगा, जो लेगा. अब ये जो दे रहा है तो उसको लेने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो ये यहाँ पे क्या है, ये गेन है, ठीक है, ये गेनर है बोल सकते हैं आप. तो ये नॉन मेटल जो है ये लेगा, ठीक है. अब ये जब लेगा तो ये क्या शो करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ओके. नेक्स्ट, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है.
एक बार फिर से देख लीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, ठीक है, you can ask me in the comment section. Okay, see, so your chapter is completed here, है ना। You have any doubts, if you have any doubts you can definitely you can ask me, है ना, without any hesitation. So guys, thank you so much, ठीक है। if you like this video you can please like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you, see you in the next video. Thank you.